अवैध दुबे, पहले आपका जवाब। प्रधानमंत्री ने आप जिस योजना पर घेरते थे, फ्री राशन वाली योजना पर, सीधे 5 साल बढ़ा दिए फ्री राशन की योजना पीएम ने। आप ही पूछते थे ना क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, अब लीजिए सीधे 5 साल तक। क्या जवाब है आपका? मानव जी, एक तो देश बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उस झूठ को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद की जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जारी नहीं है। देश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है आपसे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अतिरिक्त योजना थी फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई थी, जिसमें 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल 5 किलो प्रति माह दिया जा रहा था, 2 और 3 रुपए किलो। वो योजना ही जारी है। उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने यह किया है कि वो जो 15 रुपए प्रति माह एक व्यक्ति को पैसा देना पड़ रहा था, वो 15 रुपए की रियायत दे दी है। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। और उसका खर्च सरकार को आ रहा है 2640 करोड़ रुपए। ये 10 लाख करोड़ रुपए का झूठ परोस रहे हैं। वो पहले से जारी थी। जो 1,90,498 करोड़ रुपए खर्च आ रहा था, वो 2013 के बाद ही आ रहा था। तो देखिए देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है, ये कहकर कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हम जारी रख रहे हैं। वो योजना अतिरिक्त थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश से क्षमा मांगे। चुनाव जीतने के लिए ये देश के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बुरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को मैं बेनकाब। चुनाव को देखता है, ये चुनाव को देखते हुए पीएम ने ये कदम उठाया है अवैध दुबे? तो प्रधानमंत्री, अगर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 1500 रुपए प्रति माह बहनों को देंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री जी ने वो शब्द प्रयुक्त किए कि मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा कि पाप कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अगर न्याय कांग्रेस पार्टी दे रही तो वो पाप नहीं है, वो पुण्य का काम है। और आज अमित शाह साहब ने एक और झूठ देश के सामने बोला। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसने कहा है आर्टिकल 246 में जो 7 शेड्यूल की सेंट्रल लिस्ट की एंट्री है, उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जिसमें 69 नंबर की एंट्री पर सेंसस आता है। और यह साफ कह दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। एक और खुलासा मैं करता हूं, जो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, आरजेडी ने, उस समय बीजेपी भी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2010 में निर्णय हुआ था, 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, जिसके अप्रैल मई 2014 में हजारों एक्सेल शीट में वो डेटा रजिस्ट्रार जनरल सेंसस के पास गया था। यह सुप्रीम कोर्ट में बात स्वीकारी मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार ने उसमें फिर अरविंद पनागरिया की अध्यक्षता में जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के कमेटी बनाई। उसमें यह लिखते हैं एफिडेविट में कि 5 साल तक ना उसके कोई सदस्य बनाए, ना एक मीटिंग कराई। इसका आशय क्या था? इसका आशय था कि ये नई जातिगत जनगणना कराना चाहते थे। आखिरी बात कहना चाहता हूं, विश्व का एक देश बता दीजिए जिसने कोविड के क्राइसिस के बाद अपनी जनगणना नहीं कराई हो, जो ड्यू हो। सिर्फ भारत ने नहीं कराई। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते थे, गृह मंत्री जी नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो। 3 बार वो जो ऑर्डर्स थे उनको एक्सटेंड इन लोगों ने किया है। और जातिगत जनगणना टालने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया था, उसमें यह आर्ग्यूमेंट दिया कि चूंकि सेंसस का नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, इसलिए भी हम उसको नहीं करा सकते। और आज तक जनगणना नहीं हुई है। देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों से भारतीय जनता पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। भीषणतम भ्रष्टाचार का एक और प्रकरण आज देश के सामने आया है। आज देश के कृषि मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री को, ईडी को, सीबीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए कि
की प्रामाणिकता है, क्या जो हजारों करोड़ रुपए के लेन देन की बात हो रही है उसकी क्या सच्चाई है, उसका फॉरेंसिक टेस्ट किया जाना चाहिए। अभी सिद्धार्थ यादव से उसका जवाब लूंगा। लेकिन अभय दुबे, अमित शाह तो चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वाकई आप ओबीसी के इतने हितैषी हैं तो कर दीजिए ऐलान। अभी राजीव रंजन से भी यही सवाल पूछूंगा मैं, कर दीजिए ऐलान कि ओबीसी को सीएम बनाएंगे, ओबीसी को पीएम बनाएंगे। ये तय करती है प्रदेश की जनता, ये तय करते हुए चुने हुए प्रतिनिधि, ये संवैधानिक दायित्व है। लेकिन आज आप आपके दायित्व से क्यों भागते हैं? जो जातिगत जनगणना कराई रखी है उससे आप पीछे क्यों हटते हैं? क्या मध्य प्रदेश में हमने 27% ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया था? क्या छत्तीसगढ़ में हमने 27% आरक्षण नहीं दिया था? क्यों कोर्ट ने उसको बैक ट्रैक कर दिया? क्योंकि हमारे पास सेंसस के डेटा नहीं है। अगर डेटा मिल जाएंगे तो हम न्याय कर पाएंगे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के साथ। क्या इस बात से पीछे छिप सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर ओबीसी का होगा तो जातिगत जनगणना? आप कहिए फिर। देखिए, झूठ बोलना देश को बंद कीजिए। आपने शपथ पत्र दिया है, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पूर्वक ये बात कही है कि हम नहीं कराना चाहते जातिगत जनगणना, और आज कहते हैं कि हम उसका विरोध कभी नहीं किया। आपने प्रामाणिक विरोध किया जातिगत जनगणना का।